नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक दूसरे राग को लेके आई हूँ जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सहायक होता है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि अब चिकित्सा सिर्फ दवा, चिकित्सक और हॉस्पिटल से नहीं बल्कि समय ऐसा आ रहा है म्यूजिक भी आपको चिकित्सा करेगा। अनादिकाल से म्यूजिक चिकित्सा कर रहा है लेकिन आपको ये पता नहीं है। अब सबको पता होने की जरूरत है क्योंकि जब दवा काम नहीं करेगी, मान लीजिए आप ऐसे जगह पे हैं वहां आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो पता है किस चीज से चिकित्सा होगी? प्रकृति के संगीत से। प्रकृति के चारों पहर में ये सारे संगीत चलते हैं जो मानव द्वारा भी उसे तैयार करके जीवन जीने का एक आधार है और स्वस्थ रहने का आधार है। ये मानव निर्मित जो भी संगीत प्रैक्टिस करके लोगों को एक माहौल तैयार करके दिया जाता है, ये संगीतज्ञ देते हैं। जो अच्छे गुरु शिक्षक होते हैं वो सुबह शाम चारों पहर उनकी एक ये साधना ही है, वो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। लोग सुनते हैं, आने जाने वाले लोग उन्हें सुनते रहते हैं। ये साउंड पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होता रहता है और हीलिंग होता रहता है। ये बहुत, आप इसे ये ना समझें कि ये क्या है, इसकी चिकित्सा कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो भी स्वर की ध्वनि गुम्फन हो रही है ना, वो जो कर रहे हैं उन्हें तो हो रहा है और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जितने भी प्राणी जगत हैं सबके ऊपर हो रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो चीजें आप साउंड देते हैं वही एनर्जी आपको मिलती है। तो अगर एक भी संगीतक सुबह उठकर प्रैक्टिस कर रहा है या एक दिन के चारों पहर में वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि कंटिन्यू आपकी हीलिंग की प्रोसेस संगीतक के द्वारा चालू है। तो हम उन्हें बहुत रेस्पेक्ट से कहना चाहते हैं कि जहां भी आप संगीतक और म्यूजिक से कुछ भी रिलेटेड आप कर रहे हैं तो अपने अभ्यास न छोड़ें। इससे हमारे एक चिकित्सा के काम निरंतर और गतिमान तरीके से हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत आपको कमजोरी हो रहा है, बहुत दवा खाया कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप संगीत के गोद में आ जाइए। ये संगीत आपको कमजोरी से मजबूती की तरफ लेके चलेगी, आपके शरीर में शक्ति प्रदान करेगी। वो कैसे, मैं आज आपको वो बताती हूँ। राग जैजवंती एक ऐसा राग है जो आपके शरीर में धातुओं में कमी हो रही है और शारीरिक व्याधियां बढ़ रही है और शरीर के प्रत्येक अंग अवयव कमजोर सा महसूस हो रहा है, तो आपको जैजवंती राग सुनना तो चाहिए ही चाहिए, गा सकते तो गाना भी चाहिए। और विशेष जो संगीतज्ञ हैं उन्हें जरूर ऐसे राग को प्रतिदिन में एक बार जरूर रियाज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी भी कमजोरी को आने नहीं देगा, मेंटेन करके रखेगा। तो थोड़ा सा हम जैजवंती राग के बारे में जाने क्या है। इसके थाट खमाज है, वादी रे है, समवादी पौ है, जाति संपूर्ण। ये संपूर्णता ही बताती है कि पूरे ब्रह्मांड से पिंड तक के जितने भी चीज हैं उसको संपूर्ण करने में इसकी ध्वनि बड़ा सहायक होती है। और भी बहुत सारे इसके आपको अच्छे अच्छे लाभ सुनने को मिलेंगे, पर मेरे अनुभव और मेरे चिकित्सा जगत में काम करने का आपको ये मुख्य आधार बता रही हूँ। गायन का काल क्या है? रात्रि का दूसरा प्रहर। अब देखिए, रात्रि का दूसरा प्रहर यदि जैसे 4 से 6 ये शाम का प्रथम प्रहर माना जाता है और 7 के बाद आप 10 बजे तक दूसरा प्रहर में प्रवेश कर जाते हैं। तो दूसरे प्रहर में जैसे 7 बजे के बाद आप गाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, जैसे आप इस गाने को गाया या सुना और उसके बाद धीरे धीरे आपके शरीर की जो चक्रास एक्टिवेट होने लगती है और एनर्जी का जो फ्लो होता है, डिस्प्ले होता है, वो कम्युनिकेट होना शुरू हो जाता है और फिर तवा भोजन और फिर विश्राम में जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करने लगता है इस तरीके से। क्योंकि इस छोटे से ये मैं आपको बहुत चीज नहीं बता सकती, पर मैं आपको इंटरेक्ट करके इसकी एक ज्ञान दे रही हूँ, एक साइंस बता रही हूँ कि म्यूजिक इज द बेस्ट फॉर योर हेल्थ। अगला क्या है? प्रकृति क्या है? ऋतु राग है। देखिए, ये ऐसा है जैसे ऋतु राग कहा गया है और बहुत से भी ऐसे हैं, लेकिन ये ऋतु राग का मीन्स ही होता है कि आप प्रत्येक ऋतु में और जिस भी ऋतु में आप गाएं तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, इससे आपको फायदा ही मिलने वाला है। और ये
इसके जो न्यास स्वर होते हैं सा रे प, ये इनके न्यास स्वर हैं। तो ये हुई जैजवंती की थोड़ा सा आपको एक साधारण उसके बारे में जानकारी दिया। अब आपको ये काम कैसे करता है, तो इसका काम का लेवल साउंड, वो साउंड की इंटेंसिटी को कैसे कम ज्यादा होता है वो इस 7 स्वरों में पूरा एक परिलक्षित किया गया है, उसको बांधा गया है, उससे बाहर नहीं आ सकते। बार बार आपको वहीं पे आना है, बार बार आपको वहीं पे आना है। ऐसे आप जनरल चीज में नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें साउंड से चक्रास को एक्टिवेट करेगी वो तो आपको म्यूजिक से मिलने वाला, ऐसे अनवांटिंग साउंड करने से नहीं मिलेगा। तो इसके देखिए आरोह अवरोह मैं आपको बताती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप करते हैं इसकी अभ्यास तो इसका कहाँ पे आपको साउंड का इफेक्ट पड़ता है, जैसे कंठ पे पड़ता है और नाद पे भी पड़ता है। तो ये आपको कैसे कमजोरी दूर करने में, जब नेवल ठीक होगा और कंठ चक्र ठीक होगा, हृदय चक्र ठीक होगा, तो आपको एनर्जी फ्लो कहाँ तक पहुंचेगा, ब्रेन तक। यदि जो भी चक्र का एक्टिवेशन कम होगा तो एनर्जी रिसीव करने में मुश्किल होता है, नहीं हो पाता। तो उससे आसान कैसे करना है, इस राग को गाकर, इसे सुनकर, इसके म्यूजिक लगा दीजिए, इस राग से संबंधित भजन लगा दीजिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए आरोह अवरोह सा रे ग म प नी सा नी ध प धा म रे ग रे सा। आगे पकड़ रे ग रे सा नी ध प रे। आगे स्वर विस्तार देखिए कैसे होता है, नि स रे रे ग ग म म प धा प म ग म रे रे ग रे सा रे ग म प धा प ध नी ध प रे ग रे सा नि स रे नि ध प म प ध नी ध प म प ध प म ग म रे रे ग रे सा। बार बार हम ग पे वो ग कंठ, नाद, हृदय और आज्ञा को एक्टिवेट करती है। बार बार वहां पे एक दबाव होता है और वहां से एनर्जी का फ्लो और डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो जब इस तरीके से साउंड को हम बार बार वाइब्रेट करते हैं और अपने मुख से उसका उच्चारण करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। और यदि आप बिल्कुल शांत होकर सुन रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं और वो साउंड खुद ब खुद उसे रिसीव करके वहां पर एक्टिवेशन दे रहा है। जैसे कुछ रोगी होते बिल्कुल नहीं बोल सकते, जैसे कोमा में अगर व्यक्ति चले गए तो जजवंती राग पूरे उन्हें भजन जो भी आपको पॉसिबल हो रहा है आप उन्हें सुनाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे डिपेंड ये भी करता है कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या थी। अगर बॉडी के पूरे ही केमिकल कंपोजिशंस डाउनफॉल में चले गए और हम ये सुना रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एलिमेंट आपको उठाने में प्रयास करता है वो बिल्कुल जीरो आ गया तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मेडिकल चेकअप, मेडिकल जो स्टेबलिशमेंट, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन वो हो रहा है और फिर आप इसे भी उसके केबिन में लगा के छोड़ दीजिए तो इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है लोग को पता नहीं है, लोग बेहोश पड़े हुए हैं, उन्हें ले आए, कितनी देर तक बेहोश थे तब तक उसके शरीर की ऊर्जाएं का बहुत क्षय हो चुका और उसे वापस लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो भी उस अवस्था में इस राग को संबंधित जो भी भजन है, गान है, जरूर सुनाना चाहिए।
सभी लोग इसे धीरे धीरे जब अपने जीवन में इसे सुनना प्रारंभ करेंगे तो आपको खुद ब खुद फर्क दिखाई पड़ेगा। तो ये है म्यूजिक, और म्यूजिक आपको मन को ही नहीं, शरीर के विभिन्न नस नाड़ियों को तार तार तरंगित करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करना शुरू करती है, और यही वेव्स आपको जीवन देता है, प्राण देता है, और सस्टेन करने में मेडिकल डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है। आज के लिए यहीं तक। आपको म्यूजिक से संबंधित मैं जो रोग का इलाज है कैसे होना चाहिए, मैं ज्यादातर प्रिस्क्राइब अब करने लगी हूँ कि इसके बिना अब कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका बॉडी का जो एक एक्सर्शन है जब होना चाहिए, एक्टिवेशन होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। आपने सिटिंग जॉब है, बैठ गए तो आपका बॉडी का मूवमेंट कम हो गया। आपका स्टैंडिंग जॉब है तो आप खड़े हैं, बाकी मूवमेंट बंद हो गया। तो आज की अवस्था यहाँ पहुंच रही है कि आप एक अवस्था में जाकर अपने आप को, पोस्चर को फिट कर दिया, तो मूवमेंट बंद हो गया। यहाँ पे म्यूजिक काम देगा। आप जहां भी हैं वो म्यूजिक लगा दिए और सुन रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में चेंज शुरू हो जाएगा, एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा, और ये एक्टिवेशन आपको कोई एक्सरसाइज नहीं दे सकता जो म्यूजिक के साउंड देते हैं। आज के लिए यहीं तक। सभी म्यूजिशियंस और गायन करने वाले को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है कि आप गाएं और लोगों को भी एनर्जी दें। आप भारत के बहुत बड़े शक्तिमान एक प्रतिमूर्ति के रूप में हैं, पर उसे अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने का प्रयास करें और उन्हें आप जीवन दें इस तरह के राग को गाकर। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।